फिक्र में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और महायुद्ध की आहट की। दुनिया अब कूटनीति के दौर से निकल चुकी है। अब यह बयानबाजी नहीं, बारूदबाजी पर उतर आई है। अब यह चेतावनी नहीं, सीधे युद्ध की उल्टी गिनती है। ग्रीनलैंड अब बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं रहा, यह तीसरे विश्व युद्ध का संभावित पहला फ्रंट बन चुका है। क्या दुनिया इतिहास के अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है? आधी रात को वेनेजुएला को दहलाने और उसके राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप समेत उनकी टीम की ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के कई देश डेनमार्क के साथ आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या नेटो की नींव टूटेगी? क्या यूरोप दो धड़ों में बटेगा? क्या रूस और चीन नेटो की बर्बादी पर मुस्कुराएंगे? इस बार डेनमार्क ने अमेरिका को जो धमकी दी है, उसकी कल्पना ट्रंप ने भी नहीं की थी। लेकिन पहले देखिए ट्रंप ने डेनमार्क को कैसे धमकाया था। ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी देते हुए कहा, ग्रीनलैंड बेच दो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि नेटो की रक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, क्योंकि आर्कटिक में रूस और चीन बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन डेनमार्क को ट्रंप की धमकी का यह अंदाज पसंद नहीं आया। डेनमार्क की तरफ से कहा गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने के बारे में सोचें भी नहीं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो पहले हमला होगा और बाद में सवाल पूछे जाएंगे। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, लेकिन वो सुपर पावर को जिस तरह से धमका रहा है, उसने कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। यानी आज विश्व की राजनीति इतिहास के उस मोड़ पर है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को उसी का सहयोगी देश धमका रहा है। वॉर सायरन बज चुका है और वजह है विशाल बर्फीला ग्रीनलैंड। सवाल यह है कि आखिर डेनमार्क में इतना साहस कैसे आया कि वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को धमका रहा है। इसके पीछे ये तस्वीरें। सितंबर में ही डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री डील की थी। इसका नाम था आर्कटिक लाइट 2025। इसमें डेनमार्क के फ्रिगेट्स, F-16 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और तीनों सेनाओं के जवान शामिल हुए थे। इस मिलिट्री डील को डेनमार्क ने ही लीड किया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे से कुल 550 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल हुए थे। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, डेनमार्क ने इस ड्रिल के लिए अमेरिका को नहीं बुलाया था। यानी आप कह सकते हैं कि डेनमार्क नहीं चाहता था कि अमेरिका के सैनिक ग्रीनलैंड के पास पहुंचकर वॉर एक्सरसाइज करें। अमेरिका के सामने डेनमार्क के कॉन्फिडेंस की कुछ और बड़ी बातें भी हैं, उनको भी जान लीजिए। ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन डेनमार्क के साथ नेटो के कई देश खड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन शामिल हैं। इन सभी ने खुलकर कहा है कि हम ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे। इसके अलावा इन लीडर्स ने ट्रंप को 1951 का डिफेंस एग्रीमेंट भी याद कराया है। इस एग्रीमेंट के तहत डेनमार्क के सैनिकों को किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिकी फोर्स ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ी तो डेनमार्क की सेना फौरन बहुत बड़ा अटैक कर देंगी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका ने आधी रात को वेनेजुएला में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 3 जनवरी की बात है, बहुत पुरानी नहीं। 1 से 2 घंटे में अमेरिका ने कई मिलिट्री ठिकानों को तहस नहस कर दिया। अब अमेरिका डेनमार्क को धमका रहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला है और इस पर अब दावा छोड़ दिया जाना चाहिए। तो क्या अमेरिका को लगता है कि वो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ग्रीनलैंड में भी कर सकता है? डेनमार्क के एक बड़े नेता के हवाले से चौंकाने वाली खबर सुनिए, क्योंकि उस नेता ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर दावा किया है कि अमेरिका कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में फर्क क्या है वो भी समझ लीजिए। वेनेजुएला पर हमले के दौरान अमेरिका ने 150 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। इन जेट्स ने 20 एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसमें बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल हुआ था। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी इसमें यूज किए गए थे। इसके अलावा वन वे अटैक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन डेनमार्क के नेता ने दावा किया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर लगेंगे। यानी यह बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा। क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान होगा?
इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड 21,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां हमने आपके लिए इसे बनाया भी है, रखा भी है। ग्लोब में इसकी पोजीशन के हिसाब से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यह भी हम आपको यहां बता रहे हैं। यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। यहां इस बिग वॉल में हम आपको इसको इस तरीके से बता भी रहे हैं कि आप इसका सिग्निफिकेंस देख पाएं। यहां आपको नजर आ रहा है ग्रीनलैंड, ये जगह। अब जरा ये देखिए, इसकी पोजीशन देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक के बरक्स इसकी पोजीशन देखिए। इसमें आप देख सकेंगे कि आखिर रूस और नेटो के मिलिट्री बेस की तैनाती किस किस तरह से है। यहां हमने आपको इसके लिए आसान किया है। ये जो रेड स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां डिनोट कर रहा है रूस के ये मिलिट्री एयर बेसिस हैं, और यहां ग्रीन से जो हमने आपको दिखाया है, ये है नेटो के एयर बेसिस। ये नेटो के एयर बेसिस हैं, और यहां पर ये हैं रशियन मिलिट्री बेसिस, माफ कीजिए। और अब देखिए आर्कटिक एक्सप्रेस और ट्रांसपोलर सी रूट, ये है आर्कटिक एक्सप्रेस, ये जो एक तरीके से यूरोप और चाइना को जोड़ने वाला ट्रेड रूट है, और यहां हमने आपको ट्रांसपोलर सी रूट भी दिखाया है। और आज के जमाने में आप जानते हैं कि ट्रेड और उसमें भी समुद्र से गुजरने वाले रास्तों का व्यापार के लिए कितना महत्व है। ऐसे में इसकी पोजीशन आपको यह बताती है कि कितना महत्वपूर्ण है। कोल्ड वॉर के वक्त ग्रीनलैंड में अमेरिका के 17 मिलिट्री बेस थे, लेकिन अभी यहां पिटुफिक एयर बेस में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ग्रीनलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ बेरिंग स्ट्रेट आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ बेरेंट्स सी। इसके एक तरफ रूस और चाइना है, जबकि दूसरी तरफ कनाडा। यहां नेटो समेत अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस हैं, जबकि ग्रीनलैंड के पास रूस के 29 मिलिट्री बेसेस, जो मैंने अभी आपको बताए। ग्रीनलैंड से रूस और यूरोप पर निगाह रखना आसान है। ग्रीनलैंड से अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में मजबूत हो जाएगी। ग्रीनलैंड में खनिज, तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। आर्कटिक एक्सप्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, यहीं से होकर गुजरता है, जो एक नया समुद्री व्यापार मार्ग है। इसके अलावा यहां ट्रांसपोलर सी रूट भी है, जो यहां रेड लाइन से डिनोट किया गया है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और उत्तरी ध्रुव के बहुत करीब से होकर गुजरता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ जिस तेजी से पिघल रही है, तो यहां नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते व्यापार और सामरिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम हैं। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, तो इस रीजन में अमेरिका की ताकत रूस और चीन से लगभग दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अब ग्रीनलैंड पर कैसे नेटो देश ही अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, फिक्र की यह रिपोर्ट आपको बताएगी। वेनेजुएला पर भीषण अटैक के 24 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगला नंबर ग्रीनलैंड का है। ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। ग्रीनलैंड पर इस आक्रामक बयानबाजी ने नेटो के कई देशों को उकसा दिया है। 2 दिन पहले ही फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका को हमला नहीं करने देंगे। इस पर अब व्हाइट हाउस ने सफाई दी है कि अमेरिका 200 साल से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करता आ रहा है। ग्रीनलैंड एक छोटा देश है जिस पर अभी डेनमार्क का कब्जा है, जो नेटो का हिस्सा भी है। यहां डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। सवाल है कि क्या डेनमार्क के 200 सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिका ने डेनमार्क को खुला ऑफर दिया है कि वो ग्रीनलैंड खरीदने के लिए तैयार है। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया है कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचने के लिए राजी नहीं हुआ, तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर देगा। डेनमार्क ग्रीनलैंड के पास मिलिट्री बेस बढ़ा रहा है। पिछले साल डेनमार्क ने ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड से $2.3 बिलियन का सुरक्षा समझौता किया। ग्रीनलैंड के नूक में डेनमार्क ने जॉइंट आर्कटिक कमांड का हेडक्वार्टर बनाया। जॉइंट आर्कटिक कमांड में डेनमार्क की तीनों सेनाओं की मौजूदगी है।
जून 2025 में डेनमार्क ने नेवल फ्रिगेट भी तैनात की। मिलिट्री ताकत के अलावा डेनमार्क को यूरोपियन यूनियन का पूरा समर्थन भी है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक का दरवाजा है, मिसाइल डिफेंस का हब है, दुर्लभ खनिजों का खजाना है और रूस चीन को रोकने की चाबी है। इसीलिए अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है। देखना होगा कि आखिर नेटो देश ताकतवर अमेरिका को कैसे रोकेंगे, या फिर ये महायुद्ध का काउंटडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।